हेलो दोस्तों, द करियर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। और आज का हमारा टॉपिक है प्राचीन इतिहास पार्ट 3 बौद्ध धर्म और जैन धर्म। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। 48वां क्वेश्चन है, भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन सा था? आंसर है पाक्सिनी, वामसात पाक्सिनी। भारत में निर्मित अंतिम बौद्ध ग्रंथ कौन सा था? वामसात पाक्सिनी। 49वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में त्रिपिटक शब्द का अर्थ है 3 टोकरियाँ। 50वां क्वेश्चन है, बौद्धों की पवित्र या फिर धार्मिक पुस्तक कौन सी है? त्रिपिटक। और 6 बार रिपीट हो चुका है यह क्वेश्चन। 51वां क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटक की रचना किस भाषा से हुई है? आंसर है पाली। और 4 बार रिपीट है ये क्वेश्चन। 52वां क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ के प्रचार प्रसार के लिए सबसे अधिक किस भाषा का प्रयोग किया गया है? तो इसका आंसर है पाली भाषा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल साहित्य में गौरवशाली ग्रंथ शिल्पाधिकारम और मणिमेखलाई किससे संबंधित है? तो वो है बौद्ध धर्म। मिलिंदपन हो क्या है? यह बौद्ध धर्म का एक पार्ट है। अजंता के चित्रों को किसने प्रेरित किया? करुणामय बुद्ध ने। और महाराष्ट्र में अजंता गुफाओं के चित्र और मूर्तियाँ किससे संबंधित हैं? बुद्ध धर्म से संबंधित हैं। यह क्वेश्चन भी 4 बार रिपीट है और TCS एग्जाम में भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? चैत्य। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पर है? कंबोडिया। अंकोर वाट का मंदिर है कंबोडिया में। विश्व की सबसे बड़ी बुद्ध की अखंड मूर्ति कहाँ पर स्थापित की गई है? बामियान। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए बौद्ध भिक्षु क्या करते थे? पद्म संभव। नेपाल में बौद्ध धर्म के शासनकाल के दौरान पेश किया गया किसे? अशोक। आजीविका क्या थे? बुद्ध के समकालीन संप्रदाय। भारतीय इतिहास के किस काल में स्त्रियों की एक अलग पहचान थी? बुद्ध के काल में। बुद्ध के काल में स्त्रियों की एक अलग ही पहचान थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब दिखाई दिए गए? धातु से बने सिक्के सबसे पहले कब दिखाई दिए? बुद्ध के काल में। गांधार कला विद्यालय किसके अस्तित्व में स्थापित हुआ? महायान संप्रदाय। गांधार कला विद्यालय किसके अस्तित्व में स्थापित किया गया? महायान संप्रदाय। यवनिका या फिर प्रदा भारतीय रंगमंच में किसके द्वारा पेश किया गया? यूनानियों के द्वारा। अशोक के किस शिलालेख में बौद्ध ग्रंथों का उल्लेख मिलता है? बाबरू। और अशोक के प्रमुख शिलालेखों की खोज स्थल कौन सा नहीं है? बाबरू। बिहार में महाबोधि मंदिर बौद्धों का तीर्थ स्थल है। बिहार के अंदर महाबोधि मंदिर बौद्धों का प्रमुख तीर्थ स्थल है। 70वां क्वेश्चन है, भारत में कौन सा तारामंडल सांची स्तूप की वास्तुकला से प्रेरित है? बिरला तारामंडल कोलकाता। बिरला तारामंडल कोलकाता जो कि सांची स्तूप की विशेषता वास्तुकला से प्रेरित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला कहाँ का एक प्रसिद्ध स्थल था? गांधार कला। किस कला को ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है? गांधार कला। 73वां क्वेश्चन है, कुषाण काल के दौरान विकसित भारतीय कला का स्कूल जिसे ग्रीक रोमन बौद्ध कला के रूप में भी जाना जाता है, गांधार कला का एक स्कूल है। और 5 बार यह क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। 76वां क्वेश्चन है, गांधार कला विश्वविद्यालय के अंतर्गत किस किस जीव मूर्तियाँ बनाई गई हैं बुद्ध की? 75वां है, अश्वघोष की एक महाकाव्य कविता है जो बुद्ध के जन्म से लेकर निवारण प्राप्त करने तक के जीवन का वर्णन करती है, बुद्ध चरित। जन्म से लेकर निर्वाण तक उनके जीवन का वर्णन करती है, बुद्ध चरित। 4 आर्य सत्य की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? बुद्ध धर्म। 4 आर्य सत्य की अवधारणा किस धर्म से संबंधित है? तो वो है बुद्ध धर्म।
77वां क्वेश्चन है नालंदा किस धर्म की शिक्षा का प्राचीन केंद्र था? बुद्ध धर्म। महायान ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म। स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से जुड़ा हुआ है? उनकी मृत्यु या फिर मौत की घटना से। 80वां क्वेश्चन है न्याय सूत्र किसने लिखा है? गौतम बुद्ध ने। किसे एशिया का प्रकाश नाम से भी जाना जाता है? गौतम बुद्ध को। एशिया का प्रकाश किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। अजंता की गुफाओं की चित्रकारी और मूर्तियों से कौन सी कथाएं संबंधित हैं? जातक कथाएं। 3 बार रिपीट है क्वेश्चन। 83वां क्वेश्चन है किसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान और हीनयान के अंदर विभाजित हो गया था? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध धर्म महायान और हीनयान 2 भागों में विभाजित हो गया था। 84वां क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ ली थी? कुशीनगर में। गौतम बुद्ध ने अपनी समाधि कहाँ पर ली थी? कुशीनगर में। 4 बार रिपीट है ये क्वेश्चन, 4 बार पीछे परीक्षाओं में आ चुका है। भगवान बुद्ध द्वारा घर छोड़ने की घटना को क्या कहा गया है? महाविनिष्क्रमण। धम्म शब्द संस्कृत धर्म के लिए क्या है? पाली शब्द है। धर्म शब्द पाली भाषा का है और धम्म संस्कृत से रिलेटेड है। 87वां क्वेश्चन है गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है पावापुरी। यह एक स्थान है पावापुरी, गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है। गौतम बुद्ध ने किस भाषा में शिक्षा दी थी? प्राकृत भाषा में। 89वां क्वेश्चन है 3री शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी के बीच अवधि से संबंधित बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है सांची के स्तूप। 90वां क्वेश्चन है गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? सिद्धार्थ। 91वां क्वेश्चन है चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित एक बौद्ध स्मारक है? उत्तर प्रदेश। चौखंडी स्तूप भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में। भारत के किस शहर में दमेक स्तूप स्थापित है? वाराणसी में। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद किस वर्ष में सांची की खोज की गई थी? 1818 में। लगभग 600 वर्षों तक परित्यक्त रहने के बाद किस वर्ष में सांची की खोज की गई थी? 1818 में। सांची स्तूप की खोज वर्ष 1818 में किसने की थी? सर हेनरी टेलर ने। 95वां क्वेश्चन है सांची के महान स्तूप किस राज्य में स्थित सबसे अच्छी तरह से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है? मध्य प्रदेश। और यह क्वेश्चन भी 4 बार रिपीट हो चुका है। मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप सबसे अच्छी तरह से संरक्षित भारतीय बौद्ध स्तूपों में से एक है। छियानवां क्वेश्चन है बौद्ध स्तूप की वास्तुकला का संबंध किस शब्द से है? हर्मिका। बौद्ध स्तूप की वास्तुकला का संबंध किस शब्द से है? हर्मिका। स्तूप स्थल उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर स्थित नहीं है। कौन सा? भरहुत। भरहुत कहाँ पर नहीं है? उत्तर प्रदेश में। बौद्ध धर्म वैशाली और नालंदा किस राज्य में स्थित है? बिहार में। दीघा निकाय प्रवचनों का एक संग्रह है। बौद्ध। दीघा निकाय बौद्ध प्रवचनों का एक संग्रह है। और मंजिमा निकाय सूत पिटक का एक भाग है। मंजिमा निकाय सूत पिटक का एक भाग है। कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है? आचरण और आत्ममोक्ष का चरण रूप। कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से अलग करती है? आचरण और आत्ममोक्ष का चरम रूप। 102वां क्वेश्चन है अपना अधिकांश उपदेश गृहकूट में किसने दिया था? गौतम बुद्ध ने। और बुद्ध युग के दौरान वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? वैशाली के अंदर। बुद्ध युग के दौरान वज्जी महाजनपद की राजधानी कहाँ पर थी? वैशाली के अंदर। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।